नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल प्रताप गौतम लाइव मछली शहर न्यूज से। आज हम मछली शहर विधानसभा क्षेत्र में आए हैं, जो कि यहाँ पे बीपी सरोज यहाँ के सांसद जी हैं, उनका गोद लिया गाँव है। आज यहाँ से सभी दल के लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनसे हम बात करेंगे कि 2022 में किसकी सरकार बनी, किसके सर पे होगा ताज। इसी संबंध में हम बात करेंगे। कार्यक्रम में पूर्व सांसद प्रतिनिधि राजेश सिंह हैं, हम इनसे बात करते हैं। आज इन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में हैं कि किस तरीके से यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे और मुख्यमंत्री अगला जो है बीजेपी को बनाने के लिए किस तरीके से ये प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद राहुल जी, आप आए इस गांव में, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात 2022 की, तो हम लोग 2022 में जो मोदी और योगी के कार्य हैं उसको ले जाके फील्ड में लोगों को बता रहे हैं। काम भी है, आप देख रहे हैं बिजली की समस्या पूर्व कैसी थी, वर्तमान में क्या है। मैं किसी सरकार की निंदा नहीं करने जा रहा हूँ, मैं ये बताना रहा हूँ, मैं अपने कार्य को जनता में बताना चाहता हूँ कि हम 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर कंप्लेन करिए। आप पहले एक महीने में ट्रांसफार्मर नहीं जाते थे। आप उज्ज्वला योजना देखिए, निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। तो सड़क पे आप देखिए, आप आए होंगे, जब सड़क टूटी जरूर मिली होगी, लेकिन सड़क पे निर्माण कार्य शुरू है। प्रधानमंत्री सड़क है, नेशनल हाईवे है। तो हम इन सारी योजनाओं को, कन्या योजना है, जितनी भारत सरकार की योजनाएं हैं और योगी जी की योजनाएं हैं, उसको ले जाकर के हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं। हमारे सांसद जी भी लगातार कार्य कर रहे हैं। सर ये बताइए, ये सांसद बीपी सरोज जी का गोद लिया हुआ गाँव है, इस सांसद जी के क्षेत्र में गोद लिया गाँव में क्या क्या काम हुए हैं जो अब तक हो चुके हैं? हाँ जी, उन्होंने गोद लिया है, लगभग 2 साल हो गए, 1.5 साल नियर अबाउट। उस दरमियान उन्होंने एक मनरेगा पार्क आप बगल में जाके देख सकते हैं जी, करोड़ों की लागत से बना है, बड़ा सुंदर पार्क बनवाया है। पानी की टंकी भी उन्होंने पास करा दी है, जमीन की तलाश शुरू है। उसके बाद सोलर लाइट भी कई जगह लगा, एक बार तो एक साथ 30 सोलर लाइट आई, हर तिराही चौराहे पे लगी है। अब हर जगह संभव नहीं है, हर जगह। तो लगातार सांसद जी करियाओं के बारे में चिंतित हैं और काम कर रहे हैं। और सड़क के मामले में कहाँ तक काम हो चुके हैं अब तक? सड़क के मामले, सड़क में आपको ये बता दें कि करियाओं को 4 प्रधानमंत्री सड़क जोड़ रही है। उस पे काम भी 3 पे काम शुरू हो गया है। आप गोधना से देखिए मीरगंज, जरौना कमासिन होते हुए मीरगंज, बिलरा से मीरगंज, प्लस बसहारा और ये बरसठी से एक आ रही है आपकी। तो 5-5 सड़कें जो है प्रधानमंत्री की यहाँ इस आदर्श गांव को जोड़ रही है। सर अभी जनता जो है कह रही है, बराबर कह रहे हैं कि महंगाई से जनता बहुत परेशान है, गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल आदि दामों से बहुत ज्यादा त्रस्त है। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महंगाई ऐसा नहीं है कि आज ही महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत पहले भी थी, आज भी है। आप यह नहीं कि भूल जाते हैं कि सिलेंडर के लिए आप हफ्तों लाइन लगाते थे, बुक करना पड़ता था, तब गैस के सिलेंडर आते थे। 1-1 हजार में ब्लैक सिलेंडर लोग खरीदते थे। आज आसानी से गांव घर घर सिलेंडर आपको उपलब्ध है। तो महंगाई तो भाई है, मैं नहीं कह रहा महंगाई नहीं है, लेकिन महंगाई तो इसके पूर्व नहीं थी क्या? अच्छा सर ये बताइए, किसानों के लिए सरकार क्या क्या ऐसा काम करे जो किसानों को अब राहत है या कि नहीं है? मैं बता दूं, किसान चाहे रबी या हो या खरीफ की फसल हो, जस्ट जून में खरीदारी हुई, दुगुना खरीदारी हुई है। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, जितना पहले खरीदारी हुई थी उससे जस्ट दुगुना, पूर्व सरकारें जो खरीदारी करती थी उससे दुगुना खरीदारी हुई है। हर किसान के खाते में सम्मान निधि 2-2 हजार रुपए डाले जा रहे हैं। वो किसान को पता होगा, जो जुताई और बुआई के समय जब 2,000 रुपए उसके खाते में आता है, तब उसको एहसास होता है कि आज हमको खाद और बीज के लिए इस तरह का पैसा मिला है, तब उसको महत्व होता है। सर, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है ये जो सांड, जो छुट्टे भैंस गायें जो घूमती है, गायें और सांड, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो सर अभी तक ये जौनपुर जिले में आपने अभी तक कितने गौशाला देखे हैं जो इस सरकार में बनी है? देखिए, गौशाला आप तो जहाँ है, यहाँ से बगल एक कमासिन है, वहाँ भी लोग बनवाना शुरू किए हैं। आपके अब बन रहा है 4.5 साल निकामुद्दीनपुर में चल रहा है। आपका एक यहीं बगल में कसेरवा बसेरवा है, यहाँ चल रहा है, भटहर में चल रहा है। लेकिन देखिए, ये सांड की समस्या सिर्फ
आप लोग बीजेपी वालों से जोड़ के देखते हैं, क्या इसमें किसानों की गलतियां नहीं है? उसमें सब हम कहीं न कहीं भागीदार हैं। आखिर ये बाहर से तो ले आके छोड़ नहीं दिए हैं, हम ही आपके बीच के सान हैं। अगर उसको बात करके खिलाएं, लेकिन फिर भी हम लोगों का ये प्रयास है कि कहीं छुट्टे सांड अगर दिखाई देते हैं तो सरकार की मंशा है उसको गौशाला में ले जा करके रखें। शिक्षा पर क्या कहेंगे सर? जो कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, लड़के लड़कियां जो भी हैं, यहाँ तक कि लखनऊ में अभी आपने देखा भी धरना प्रदर्शन भी किए बच्चों ने, जो एजुकेशन वाले बच्चे, तो इस पर आप क्या बोलेंगे सर अपनी सरकार? सरकार का आप राष्ट्रीय रिकॉर्ड देख लेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला मुख्यमंत्री आपके योगी सर हैं। किसी 5-10 लोगों का नाम ही बता दीजिए जिसको सरकार ने नौकरी दे दी हो इस साल, इस विभाग अपने ये 4.5 साल में किस विभाग अरे में अभी 5-10 कितने लोगों का शिक्षक नाम? हुए हैं? अभी तो हमारे संस्थान के पढ़ाने वाले 4 टीचर हुए हैं, अब ज्वाइनिंग किए हैं। किस ऐसा किस नहीं- विभाग में हुए हैं सर? बस टीचर? नहीं, टीचर बाकी और वैकेंसी आ रही है। अभी आपका पीसीएस नहीं रिजल्ट आया है, लोअर का रिजल्ट आया है। ऐसा नहीं है कि अभी एग्रीकल्चर विभाग में आया है, तो ऐसा नहीं कोई सर विभाग। अभी राहुल जी ने बताया, जो भीम आर्मी के हैं, उन्होंने ये बताया कि जो बच्चे हैं प्रमोट कर दिए जा रहे हैं, तो सर इससे तो बच्चों का देखिए- भविष्य खतरे में आ ही चुका है। देखिए राहुल जी जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके बारे में मैं नहीं कुछ कहूंगा क्योंकि वो खुद भाई समझदार तो उनके हैं। जवाब- नहीं, जवाब मैं देना चाहता हूँ कि आप पत्रकार हैं, आप भी थोड़ा सा देख लीजिए कि ये सिर्फ योगी जी और यहाँ की समस्या नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया की समस्या है, पूरे विश्व की समस्या है। कोरोना एक जो महामारी आई है, इसमें आप यही नहीं, अमेरिका के बच्चे 1.5 साल स्कूल नहीं गए, वहां भी प्रमोट किए गए। तो ये सरकार ऐसा नहीं है कि यहाँ यही एजुकेशन में ही क्यों कोरोना के लिए प्रमोट किया गया, रैलियों में क्यों नहीं? कोलकाता में इतनी खतरनाक रैलियां जब चल रही थी तब क्यों नहीं? उस टाइम कोरोना नहीं था क्या? नहीं, कोरोना था, ऐसा नहीं है, उस समय कोरोना था, लेकिन ये है कि सरकार तब भी तमाम गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन अब ये है कि लोग अच्छा, पालन नहीं- रैलियों में गाइडलाइंस दी गई हाँ, थी, वो तो सर वो तो खुद रैलियों में जा रहे थे, तो आप कैसे उनको कह रहे नहीं हैं? नहीं, वो ठीक कर रहे हैं, लेकिन गाइडलाइन हर जगह आ गई थी कि आपको इतने संख्या में जाना है, आप मास्क लगा के जाइए। अब ये है कि जनतंत्र है, भीड़ इकट्ठा हुई। सर अभी तीसरी लहर भी आने वाली है, तो नहीं। अभी इस मुद्दे को दबाया जा रहा है, क्यों? क्या नहीं, विधानसभा नहीं, चुनाव अभी के कारण? तीसरी लहर नहीं, आप देख रहे हैं सर केरल कि- में स्टार्ट हो हाँ, गया। केरल आप देख लीजिए, महाराष्ट्र, जी। जहाँ स्थिति भयानक होती जा रही है जरूर, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश आपका बहुत अच्छा है, योगी जी बहुत अच्छे से इसको कमांड कर रहे हैं, और तीसरी लहर यहाँ अभी आने वाली नहीं है। धन्यवाद सर। यहाँ पर भीम आर्मी से जिला पंचायत सदस्य राहुल गौतम जी हैं, हम इनसे करते हैं खास बात कि 2022 के चुनाव में कैसी लड़ाई रहेगी, किसकी सरकार बनती है। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आप जो है इस ग्राम सभा में आए हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हम। इस समय जो आप देख रहे हैं सरकार, जो भाजपा की सरकार है, इस समय तो मुद्दा था, जो भी मुद्दे थे वो मुद्दे खत्म हो गए हैं, अब मुद्दे रह ही नहीं गया है। चुनाव किस बेस पे लड़ेंगे, अब समस्या ये हो गई कि तमाम कार्य को गिनाते हैं भाजपा की सरकार जो है, कि किसान निधि वाला तमाम चीजों को मैं गिनाना चाहता हूं कि इस चीज से जो है हर व्यक्ति के खाते से जो है इस समय 2 रुपए काटा जा रहा है। 2 रुपए काट कर अगर 2 करोड़ लोगों के खाते से अगर 2 करोड़ रुपए काट कर अगर वही पैसा उस किसान को 2000 रुपए हर 3 महीने पे दिया जाए, या फिर गैस फ्री में देकर जो है, अगर मान लीजिए आपको मैं निःशुल्क मोटरसाइकिल दे दूंगा, तो जो है बगल में पेट्रोल पंप की दुकान खोल दिया मान लीजिए, और वहां पे हम 500 रुपए पेट्रोल कर दिए, तो आप ऑलरेडी वहां पेट्रोल भराने ही आएंगे, मैं 6 महीने में आपका जो है क्या करूंगा, वसूल लूंगा। तो वही सिस्टम से भाजपा चुनाव लड़ी है, और लोगों को जो है गुमराह करके लोग इस समय जानकार हो गए हैं। निश्चित है इस साल जो है चेंज करेंगे सरकार, और हम भी चाहते हैं कि इस बार सरकार चेंज हो, क्योंकि पहले मैं जिला पंचायत होने से पहले मैं सिविल इंजीनियर था, और मैं डिप्लोमा प्लस बीटेक हूँ, और 2015 में जल निगम जेई की वैकेंसी आई थी, और उस वैकेंसी में जो है लगभग 720 सीट थी। उस सीट से जो है जितने फॉर्म गिरे थे लगभग 72,000 पेमेंट था। उस पेमेंट से जो है फॉर्म जितने गिरे थे, उस फॉर्म से जो है लोगों का जो 720 लोग मतलब भरे गए थे, उस फॉर्म के पैसे से उनको पेमेंट दिया गया, पेंशन दी गई, रिटायरमेंट दिया गया, फिर भी सरकार के पास पैसा बचा है।
तो इस ढंग से भाजपा सरकार दूसरी तरीके से, गलत तरीके से लोगों को जो गुमराह करके सरकार बनाई थी, इस बार जो है जनता जान गई है, युवा जान गए हैं, इस बार यहाँ से जो है भाजपा हटेगी। तो किसको लाएंगे मुख्यमंत्री, किसको बनाएंगे? हमारा उम्मीद है कि जो है हम किसी ढंग से गठबंधन करके, मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं भीम आर्मी का जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ और वर्तमान जिला पंचायत हूँ 8 नंबर 42 से। और मैं, जनता मुझे चुनी है, मैं जनता के हित के लिए हमेशा सोचूंगा। जो भी सरकार बनेगी तो सरकार हमेशा समाज को विकास के लिए और रोजगार के लिए और शिक्षा जो है इतना मतलब कि गड़बड़ हो गया है कि पूछिए मत। जो कि बच्चे अभी किसी के घर पे चले जाइए, व्यक्ति अगर पूछ लिया जाए कि आप जो है हाई स्कूल पास हुए हैं, लोग कहेंगे किस साल पास हुए हैं, लोग बताते हैं कि 2020 में, अगर 2021 में पास हुए तो लोग हंस दे रहे हैं। वो लड़का कितना भी तेज है पढ़ने में, फिर भी उसको जो है शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मैं लॉकडाउन में पास हुआ हूँ। तो इस ढंग से जो है क्या हुआ कि सभी चीज निजीकरण हो रहा है, जो कि हर जगह देख रहे हैं, सब प्राइवेट सेक्टर हो जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर से समाज का कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। और जानते हैं जो भी स्टेशन पे आप 20 रुपए का पानी जो है 50 रुपए में मिलेगा, सब चीज जो है प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए का था 50 रुपए में मिलने लगा है। तो इस ढंग से भाजपा गरीबों को सताने का काम कर रही है। इस बार जो है पूरी तरह से गरीब और सब जनमानस जो है परिवर्तन करेगी इस बार। और हम लोग जो है उम्मीद है कि गठबंधन से सरकार बनेगी और हम लोग जो है चंद्रशेखर भाई को लाना चाहते हैं। जी धन्यवाद। साहब, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से। सर ये बताइए 2022 में यहाँ पर चुनाव में किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? 2022 के उत्तर प्रदेश होने वाले आगामी चुनाव में 17वीं विधानसभा का सत्र खत्म होगा। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने बहुत ज्यादा नुकसान किया। इस प्रदेश में हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण किया और विकास के नाम पर लोगों को झुंझुने पकड़ा और विकास के वादे जो किए थे 2017 में, वो मुद्दे से भटक के सिर्फ हिंदू मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त रही। और आज इस प्रदेश के हालात ऐसे खराब हो गए, लोकल प्रशासन से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश जल रहा है। इन लोगों ने ऐसी यहाँ नफरत की सियासत की है, पूरे उत्तर प्रदेश में बंटवारे की सियासत की है, इस उत्तर प्रदेश को जलाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था, थानों पे देखिए, ब्लॉक पे देखिए, जिले पे देखिए, दलाली चरम पे है। उस दलाली को दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश नौजवान साथियों को और किसान मजदूरों को हम एकजुट करने में लगे हुए हैं। निरंतर जनसंपर्क कर रहे हैं जनता से कि 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता से हम आवाज लगाना चाहते हैं कि इस फांसीवादी सरकार को, भाजपा को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंके। और नौजवान साथियों के साथ मैं हूं और नौजवान साथी ऐसी सरकार बनाएं जो नौजवानों का। बहन जी के साथ है और हम जो पूर्व में कार्य किए हैं उसी के आधार पर हमको इस बार पूर्ण बहुमत मिलेगा। और बीएसपी ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के नीति पर काम किया और हम बाबा साहब को मानने वाले हैं और बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं। हम सर्व समाज को साथ में लेकर के हम ये समाज को, भाई पूरे समाज को आगे ले जाना चाहते हैं। और हमारी ये सरकार, जब भी 4 बार की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, हमने वो काम करके दिखाया है कि आज पूरे समाज में लोग तारीफ करते हैं कि बहन जी की सरकार इस बार भी आएगी। और पूर्ण बहुमत में हमारी सरकार में तो बहुत काम हुए थे, जैसे कि अंबेडकर ग्राम योजना के तहत गरीबों के लिए आवास, खड़ंजा और नाली, तमाम पेंशन की योजना और जो नरेगा का कार्य उस समय 58 रुपए में चलता था वो दुगना कर दिया गया था। जो पेंशन 150 रुपए थी वो 300 रुपए कर दी गई थी। जो वजीफा 300 मिलता था वो 600 कर दिया गया था। गरीबों के हित के लिए बहुजन समाज पार्टी ने बहुत कार्य किया है और यहाँ बताने की क्या जरूरत है, समाज तो पूरा जान रहा है। और बहुजन समाज पार्टी ने जो करके दिखाया है वो देश और प्रदेश और विश्व स्तर पर उनका बहन जी का नाम हुआ। और हम बहन जी की नीतियों पर विश्वास रखते हैं और बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं और इसी के आधार पर हमारी सरकार 2022 में बनेगी। और बहन जी पार्टी उत्तर प्रदेश किस पार्टी से आप? सपा से। ये बताइए 2022 की किसकी सरकार बन रही है उत्तर प्रदेश में? जी जी जी, सरकार बनी। क्या क्या ऐसे उपलब्धियां हैं अखिलेश सरकार को जो आप दोबारा चाहते हैं? अखिलेश सरकार को उपलब्धियां हैं 100 नंबर, अब आज 112 हो गया, 108 नंबर, और रास्ता, बिजली, सब सही समस्याएं जो थी पहले सब एकदम ठीक ठाक थी। लेकिन भाजपा सरकार में हमारे यहाँ सबसे लास्ट इलाका है, देखिए यहाँ का रास्ता और बिजली की सबसे समस्या है। लेकिन
अखिलेश सरकार में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। जी धन्यवाद। ओके, क्या नाम है सर आपका? लालचंद यादव। सर उत्तर प्रदेश 2022 में किसकी सरकार बनेगी? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी में क्या काम रहा जो आप समाजवादी में देखिए, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता और जो है समाजवादी पेंशन योजना, 100 नंबर और एम्बुलेंस, सारी व्यवस्थाएं ठीक ठाक थी। जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे काफी काम हुए थे, जो काम सभी बंद पड़े हुए हैं। आज जो है बेरोजगार सड़कों पे टहल रहा है इस सरकार में, और जो है किसान परेशान है, न उसको खाद मिल पा रहा है, न पानी बिजली मिल पा रही है। सारी समस्याएं हैं इस समय, और पूरा जो है जनमानस त्राहिमाम कर रहा है इस सरकार में। तो सबकी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम महेंद्र कुमार सिंह। 2022 में किसकी सरकार सर बन रही है? सरकार बनेगी। जी जी जी। तो भाजपा सरकार चाहते हैं सर, ऐसा क्या काम रहा भाजपा के जो आप दोबारा भाजपा सरकार? भाजपा की सरकार किसान सम्मान निधि सबको मिल रहा है जी, बिना भेदभाव का जी। और नौकरी में हर जात के लोग पा रहे हैं। बिजली की समस्या नहीं है। सपा बसपा की सरकार में लोग ठंडी के महीने में सोसाइटियों को वहाँ पुआल बिछा कर सो जाते थे और खाद सुबह तक नहीं मिलती थी। खाद प्रदेश में गजा हुआ है। बिजली पूर्व के सरकार में 8 घंटे रहती थी, अब 18 घंटे बिजली आपको मिल रही है। जी जी जी। आगे तो ट्रिपल सरकार बनेगी। जी धन्यवाद। क्या नाम है? दिनेश कुमार। आने वाले विधानसभा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में आपको किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? योगी जी। योगी जी। क्या ऐसा काम है जो दोबारा आप चाहते हैं योगी जी? योगी जी जो है बिजली सबसे ज्यादा मिल रहा है। पहले तो बिजली आता नहीं जी, अभी तो बिजली तो बहुत ज्यादा है। 18 घंटा 20 घंटा, अभी त्योहार में तो 24 घंटा रहता है। अच्छा। और बहुत अच्छा सब चीजें रोड मतलब उत्तर प्रदेश सरकार की जो भी योजनाएं हैं उससे आप खुश हैं? खुश है। एक ही प्रॉब्लम है, जी। साढ़ है किसान के प्रॉब्लम होते हैं उसमें जो है मतलब जो पशु छोटे पशु हैं, एक चीज को हटा दो, पशु जो हैं उनकी वजह से कुछ दिक्कत हो रही है। जी ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? रमेश कुमार यादव। 2022 में आप किसका सरकार बनाना चाहते हैं? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। क्या ऐसा काम रहा कि अखिलेश यादव दोबारा? अखिलेश यादव ने जो करके दिखाया है, ये सरकार जो है बिल्कुल फेल हो चुकी है हर मामले में। कानून व्यवस्था के विकास के पद पे कोई ध्यान नहीं है। जी। ठीक है। और ये तमाम जो इस समय जो काम हो रहे हैं, टोटल जनता का जो है परेशान करने का, टोटल जब से गवर्नमेंट बनी है टोटल लाइन में खड़े रहो। किसानों की पूर्ण रूप से पूरा नुकसान, सांड की रखवाली पूरा नुकसान हुआ, और नाम बदलने से काम नहीं बदलता है। ठीक है। अखिलेश यादव के जो पद पे उन्होंने अपना नाम बदल के रखा, इससे विकास की जो नहीं मानी जाती। ठीक है। हाँ, हर मामले में फेल है। जी धन्यवाद। आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है, मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ। जी। और इस बार सरकार आप किसका बनाना चाहते हैं? इस बार हम 2022 में बहन जी की सरकार बनाना चाहते हैं। बहन जी की सरकार में ऐसा क्या काम रहा कि आप दोबारा चाहते हैं? बहन जी के सरकार में सबसे बड़ी खूबी ये थी कि कानून के द्वारा कानून का राज था। बहन जी ने माफियाओं को अंदर करने का काम किया। बहन जी की सरकार में अल्पसंख्यक बोर्ड का गठन हुआ, अरबी फारसी विश्वविद्यालय बनाया गया, अल्पसंख्यक समाज को हिस्सा देने का काम किया गया बहन जी के द्वारा। और बहन जी की सरकार में माइनॉरिटी समाज का मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ था। बहन जी इस बार आएंगी, स्वर समाज को लेकर उनका नारा है स्वर्जन हिताय स्वर्जन सुखाय, स्वर समाज को लेकर चल रही है। इस बार तो प्रबुद्ध समाज हम लोगों के साथ मिलजुल कर कंधे से कंधा मिलाकर बहन जी की सरकार बनाने के लिए लग गया है। स्वर समाज बहन जी की तरफ निगाह से देख रहा है और इस बार बहन जी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। क्या नाम है भी आपका? जी, मेरा नाम जंग बहादुर है। मैं आजाद समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आजाद समाज पार्टी के आप मछली विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे? जी लड़ेगी चुनाव। अच्छा, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे? मुख्यमंत्री तो हम चंद्रशेखर रावण जी को बनाना चाहते हैं। और थोड़ा सा पिछली सरकार की मैं बात बता दूं कि जो भी सरकार हमारे यहाँ आई है, शिक्षा पे कोई नहीं आवाज उठाती है। शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ खत्म हो रही है, सारी व्यवस्था प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सारे निजीकरण हो रहे हैं। इसके लिए हमें आवाज उठाना है, इसलिए चंद्रशेखर भाई ने आवाज उठाया है और पार्टी का गठन किया है कि हम चुनाव लड़ेंगे और शिक्षा व्यवस्था को
बढ़िया से बनाएंगे, जो हमारे समाज को आगे बढ़ाएगा। हमारा जो युवा नौजवान साथी है, शिक्षा के बिना जो है कुछ नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ लड़के प्रमोट कर दिए जा रहे हैं और वो किसी भी कंपटीशन में बैठ नहीं सकते हैं। 2 साल से 3 साल से प्रमोट कर दिए जा रहे हैं। वो किसी कंपटीशन लायक नहीं है, ना किसी से नौकरी मांगने लायक है। जब वो कुछ नहीं कर पाएंगे तो क्या कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों का जो आवाज है, हम लोग इसीलिए आवाज उठा रहे हैं। पार्टी के माध्यम से, संगठन के माध्यम से हम लोग जो है कि पार्टी को बना करके यहाँ विधायक चुनेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनाने के बाद शिक्षा व्यवस्था को जो है हम लोग अपने हाथ में लेंगे और शिक्षा व्यवस्था को अच्छे से चलाएंगे, जिससे हमारे नौजवान साथी को विकास मिल सके। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार यादव। आने वाले चुनाव 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? अखिलेश यादव जी, अच्छा ठीक है, धन्यवाद सर। मेरा नाम अच्छीलाल गौतम है, मैं विधानसभा अध्यक्ष भीमार्मी से हूँ। जी। आने वाले चुनाव 2022 में किसको आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं उत्तर प्रदेश? आने वाले 2022 में आगामी चुनाव में मैं चंद्रशेखर भाई का सपोर्टर हूँ और उनको देखना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाले समय में SC ST OBC के सबके एकत्रित होने की बात हम लोग करते हैं। एक संगठन है के माध्यम से हम लोग, जो सरकार अत्याचार कर रही है हम लोगों के ऊपर, दलितों के ऊपर, OBC के ऊपर, और कानून व्यवस्था जो मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस के नारे लगा रहे हैं, जो मजबूत है उसकी सुनवाई हो रही है, जो कमजोर है उसकी सुनवाई नहीं हो रही है। हमारे जितने SC OBC के लोग हैं, इस सरकार में सबसे ज्यादा उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसकी आवाज कोई कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। इसी की वजह से हम लोग जो मतलब चाहते हैं कि चंद्रशेखर भाई आए और इस श्रवण समाज और मतलब ये जो व्यवस्था जो चल रही है, इस सरकार को जड़ से हम लोग उखाड़ने का प्रयास करेंगे। चाहे जिस पार्टी का अगर हम लोग गठन समझौता करना चाहते हैं, चाहे जिस पार्टी का अगर हमें साथ मिलके हम लोग एकत्रित होके इस भाजपा सरकार को जड़ से हटाना चाहते हैं। चंद्रशेखर रावण जी को लोग कहते हैं वो बहुत लड़ाकू हैं, बेवजह अधिकारियों से भिड़ जाते हैं। वो तो कहते हैं कि मतलब जो विपक्षी है वो जो अच्छाई के रास्ते जाता है तो मतलब बुराई वाले बहुत कहेंगे इसी इतनी बुराई कर दो कि आगे ना बढ़ पाए, और हमारे कुछ लोग अपने ही समाज को लोग भड़काते हैं। लेकिन चंद्रशेखर भाई को जानते हैं, SC ST OBC। अब देख लीजिए 6 तारीख को जो धरना दिए थे 69,000 मतलब शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है, OBC आरक्षण 27% आरक्षण खत्म कर दिया है सरकार। उसमें देखिए चंद्रशेखर भाई, हम लोग पूरे मछलीशहर विधानसभा की पूरी टीम जाके हम लोग धरना दिए थे। कितने बेरोजगार हमारे महिलाएं, हम बहनें सड़कें उतरी हैं, उनकी टांग तोड़ दी गई है, उनकी हाथ तोड़ दिया गया है। बताइए वो कहाँ गई भाजपा सरकार? क्यों नीति की बात नहीं करे, समानता की बात नहीं करती है? जब चुनाव की बात आती है तो मतलब बात करती है कि मैं दलितों के हित के बारे में बात करती है, मैं बाबा साहब को फोटो लेकर बात करते हैं कि मैं बाबा साहब विचारधारा से चलता हूँ। लेकिन जब वो जीत जाते हैं, जो कुर्सी बैठ जाते हैं, तो दलितों के ऊपर अत्याचार, OBC के ऊपर अत्याचार, सीधा खुलेआम गोली मारना, खुलेआम करना, धमकी देना। अच्छा, ये भी बताया जाता है कि भीम आर्मी जो है BJP का एजेंट है, क्या ये बात है? ये तो मतलब वक्त बताएगा किसकी सपोर्टर है जी। वो तो आप खुद जानते हैं, खुद समझदार हैं आप, और मतलब खुद जानते हैं कि किसकी सपोर्टर है। वो अपने SC ST OBC के लिए मतलब ये संगठन बना है, जो हमारे समाज को अत्याचार हो रहा था, जातवाद व्यवस्था हो रही थी, हिंदू मुस्लिम राइट लगा रहे थे, हमारे मुसलमान भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहा था। उसको हम लोग एकत्रित करने के लिए एक चंद्रशेखर भाई के द्वारा